प्रयास हमारा रहेगा कि भ्रष्टाचार कम से कम हो। तो 23 वार्ड पार्षद को खरीदना होता था, लंबा लंबा बोली चलता था। तो उस वार्ड में वर्क नहीं होता था, इसलिए कि तुम तो पैसा लिए हो हमसे, तो तुमको कैसे हम काम देंगे। कि जो धनबली है उसको दरकिनार करने का बेहतर मौका है जनता के पास इसमें। वो लूटने के हिसाब से ही जो नेता है, जो अधिकारी हैं। बिहार में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लगातार जो जनता के बीच चेहरे मेहनत कर रहे हैं, उन चेहरों के लिए अपने आप में एक लिटमस टेस्ट की स्थिति है। कोई 8 महीने से तैयारी कर रहा है, कोई 10 महीने से तैयारी कर रहा है और कई चेहरे ऐसे हैं जो लगातार जनता के बीच रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे ही चेहरे हैं जो पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र से आते हैं। निरंजन कुशवाहा पूर्णिया से आते हैं और पूर्णिया के अंदर ना केवल शहर के लोगों की समस्याओं को उन्होंने हमेशा ध्यान में रखा, बल्कि किसानों के वाजिब जो सवाल हैं उन सवालों पर भी वो काम करते रहे हैं। हमारे साथ खुद निरंजन कुशवाहा हैं। चूँकि अभी नामांकन में वक्त है निरंजन जी, लेकिन जो चुनाव की घोषणा हुई और उसके बाद पूर्णिया की भी चर्चा हो रही है, सीमांचल की भी चर्चा हो रही है। आप किसी पार्टी से सीधे ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। ज़्यादातर उम्मीदवार ऐसे हैं जो किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अगर आप किसी पार्टी से बिना कनेक्ट हुए अगर आप जनता के बीच जाने का साहस उठा रहे हैं, हालांकि पार्टी लाइन पे चुनाव नहीं हो रही है, बात सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद अगर जा रहे हैं तो मन में ये डर नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं है, कैसे जीतेंगे, कैसे काम करेंगे? देखिए, ये आपका जो प्रश्न है इसी में उत्तर भी छुपा हुआ है कि हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे, तो इसका साफ मतलब होता है कि हम चुनावी प्लेयर नहीं थे कभी। सोशल वर्क मेरा रहा है लगातार और किसानों के लिए। और इस बार जो ये नगर निकाय का चुनाव का जो घोषणा हुआ, जिसमें जनता को वोट देने का अधिकार हुआ, जिस जनता के वोट से उपमेयर और मेयर बनेगा, तो इसमें कई लोग पूर्णिया के जो साथी हैं जो चाहते हैं कि पूर्णिया का भला हो। तो लगातार जो लूटा जा रहा था पूर्णिया को और अन्य नगर निगम को भी, तो हमको पूर्णिया के साथी ने बोला कि ये चुनाव तो आपको लड़ना पड़ेगा। तो हम भी थोड़ा इसको विस्तार से देखें, तब हम निर्णय लिए कि ठीक है, पूर्णिया को अगर ज़रूरत है तो हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागेंगे। आप किसानों के सवाल पर आप आंदोलन करते रहे हैं, खाद ऐसी समस्या, यूरिया की समस्या को आपने लेकर के कई बार कैंपेन चलाया है पूरे बिहार में। लेकिन ये जो भूमिका है नगर निगम और मेयर पद के उम्मीदवारी, ये चीज़ें किस मायने में अलग दिखती हैं बाकी अब तक जो आप करते आए हैं उसके कंपेयर में? देखिए, पहले तो हम लोग केवल आंदोलन के सहारे किसानों के सवालों को जो है सरकार को अवगत कराते रहे, जिसमें खाद का जो कालाबाजारी होता था उस पर कई लड़ाई लड़े। रिश्वत जो भ्रष्टाचार है जिसके कारण किसानों को परेशानी होता था अल्टीमेटली, तो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन नया जिम्मेदारी अगर पूर्णिया की जनता के द्वारा दिया जाएगा, तो ये जो बड़ा एक बजट होता है नगर निगम में पैसे का, तो इसको प्रयास हमारा रहेगा कि भ्रष्टाचार कम से कम नहीं हो और वो पूरा नगर निगम के विकास के लिए, सुंदरता के लिए और रोज़गार के लिए, स्थानीय रोज़गार के लिए जो है वो यूटिलाइज कर पाए। आपने पैसे की बात की, चुनाव में धनबल की अपनी भूमिका है और पैसे वाले कई ऐसे उम्मीदवार सामने आएंगे जो आपसे ज़्यादा सामर्थ्य वाले होंगे, आपसे ज़्यादा ताकतवर होंगे, उनके पास चुनाव में खर्च करने की जो क्षमता है वो आपसे ज़्यादा होगी, तो वो एक बड़ी चुनौती होगी आपके लिए। देखिए, पूर्वत यही होता था कि वार्ड पार्षद का चुनाव जनता करता था और जैसे पूर्णिया नगर निगम में 46 वार्ड है, तो 23 वार्ड पार्षद को खरीदना होता था, लंबा लंबा बोली चलता था, तो उसमें भेदभाव बहुत होता था। जो सपोर्ट किया वो मेयर बन गया, तो उस वार्ड में वर्क नहीं होता था, इसलिए कि तुम तो पैसा लिए हो हमसे, तो तुमको कैसे हम काम देंगे। और जो लोग उसको वोट नहीं दिया तो वो भी मेयर का जो है एक तरह से दुश्मन हो गया। तो उधर भी भेदभाव ये पूरा होता था पैसे का खेल के कारण। तो जनता इससे बहुत जो है जागरूक हो चुका है और सरकार ने जो निर्णय लिया है, जनता इसका फ़ायदा उठाएगा और सही निर्णय लेगा, यह मेरा मानना है
कि जो धनबली है उसको दरकिनार करने का बेहतर मौका है जनता के पास इस बार। हमने पूर्णिया को देखा है, कुछ सालों में पूर्णिया के अंदर डेवलपमेंट दिखता है, अगर आप बाज़ार की बात करें, शहरी इलाके की बात करें, लेकिन अभी भी कई समस्याएं हैं और सीमांचल के सामने भी कई बड़ी समस्याएं हैं निरंजन जी। तो इन चीज़ों पे काम करना कितनी बड़ी चुनौती होगी, चलते चलते ये बता दीजिए। देखिए, जब मेन है भ्रष्टाचार, अगर भ्रष्टाचार कम होगा, नहीं होगा, तो स्पष्ट तरीके से लोग अच्छा डेवलपमेंट दिखेगा। जो बड़ा फंड है हर जगह, वो लूटने के हिसाब से ही जो नेता है, जो अधिकारी हैं, उसी तरह से एक विज़न बनाते हैं कैसे कमीशन है। तो ईमानदारी जब आएगा या ये रुकेगा तो इसमें बृहत रूप से काम हो पाएगा, मेरा मानना है। और हम भ्रष्टाचार को प्रयास करेंगे कि जितना कम हो सके उसको करने का प्रयास करेंगे, विकास इससे अच्छा होगा। चलिए निरंजन जी, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निरंजन कुशवाहा पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र से एक ऐसे उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं जो निगम स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जिनका कहना है कि विकास तभी होगा जब भ्रष्टाचार को उस दौर पे या उस सतह पर खत्म किया जाएगा, और पूर्णिया का विकास इनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। फर्स्ट बिहार के लिए शशिभूषण की रिपोर्ट। नमस्कार।